ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं अप्रैल 2025 के शुभ मुहूर्तों के विषय में। जी हाँ, कि आने वाला जो महीना है अप्रैल का 2025 का, उसमें जो भी आप अपने बड़े शुभ कार्य करना चाहते हैं उनके शुभ तिथियां क्या क्या रहेंगी, शुभ डेट्स क्या क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में, और उन तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेंगी, उसके सारी जानकारी के साथ आपके साथ ये चर्चा करेंगे इस विषय पर हम। और ये सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, इस चर्चा के दौरान। और वो कौन कौन से शुभ कार्य हैं जिनको लेकर के हम आपके साथ जानकारी साझा करने जा रहे हैं, वो है जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, रवि योग, वाहन अगर आपने कोई अपने लिए नवीन वाहन या सेकंड हैंड वाहन खरीदारी करनी है या बेचना है, सेल करना चाहते हैं, उसके लिए क्या शुभ तारीखें रहेंगी अप्रैल के महीने में और क्या शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी, और नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार की शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। अगर आप अप्रैल 2025 में अपना कोई नया व्यापार, नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको कोई शुभ तारीख चाहिए, उसमें कोई शुभ मुहूर्त चाहिए उन तारीखों में पड़ने वाला, उसकी भी बात करेंगे, उसकी भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। और यदि आपको अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर खरीदना है, कोई कोठी, मकान, बंगलो, दुकान, कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है अपने लिए, पर्सनल यूज के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए, और उसके लिए आपको अगर अप्रैल में शुभ तारीखें चाहिए और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि चाहिए, वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और भूमि पूजन, अगर आपने कोई लैंड परचेज किया है और उस पर कोई आप अभी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से पहले उसका भूमि पूजन कराया जाता है, उसके बाद ही वहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो भूमि पूजन के लिए कौन सी शुभ तारीखें उत्तम रहेंगी अप्रैल 2025 में, या आप जो गृह निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए। और अगर साथियों आपने घर खरीद लिया और घर में एंटर करना चाहते हैं, प्रवेश करेंगे आप अपने घर में, नए घर में या सेकंड हैंड हाउस जो भी आपने लिया है, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, उसके लिए भी शुभ तारीखें हम आपको बताने जाएंगे, शुभ मुहूर्त बताएंगे। मुंडन संस्कार के विषय में भी बताएंगे कि मुंडन संस्कार अगर आपने अपने शिशुओं का कराना है अप्रैल में 2025 में, तो वो कौन सी शुभ तारीख है जिसमें आपको ये शुभ कार्य कराना चाहिए। और अंत में आपको बताएंगे कि अप्रैल 2025 में शुभ विवाह अगर आप अपने घर परिवार में किसी सदस्य का होते या करते देखना चाहते हैं या अपने किसी मित्र का चाहते हैं, उसके लिए आपको चाहिए शुभ तारीखें अप्रैल 2025 में और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। हम वो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के ही माध्यम से। तो ये सारी जितने भी बड़े शुभ कार्य होते हैं उनकी सबकी जानकारियां अप्रैल 2025 को लेकर के हम आज आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो इस चर्चा को आप अंत तक सुनिए। इसमें ये हम आपके ही लिए बनाते हैं, इतनी मेहनत करके जो हम इतने सारे शुभ मुहूर्त निकालते हैं इतने बड़े बड़े शुभ कार्यों के लिए, ये और एक ही वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हमारी जो कोशिश रहती है, उसके पीछे सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि एक ही वीडियो के माध्यम से आपको कहीं दूसरी जगह ना जाना पड़े, वहीं पर आपका सारा कार्य बन जाए, सारी शुभ तारीखें सारे शुभ बड़े कार्यों के लिए आपको मिल जाए। तो साथियों, यदि आप भी अपना कोई शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में कर रहे हैं या करते हैं, तो वह कार्य सही ढंग से तभी पूरा होता है कि जब आप उसको शुभ मुहूर्त में शुभ तारीख में करते हैं, और तभी उसके अच्छे परिणाम आपके सामने आते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी जो धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार हम आपसे ये बात कर रहे हैं, यही हमारी धार्मिक मान्यताएं भी कहती हैं। तो सबसे पहले हम बात अभी करने जा रहे हैं आपके साथ सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में। तो आपको हम सर्वार्थ सिद्धि योग इस अप्रैल 2025 में किन किन शुभ तारीख हैं जिसमें वो पड़ रहा है, वो कौन सी शुभ तारीखें हैं और उसमें उनकी मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी, वो शुभ समय क्या रहेगा जिसमें आप अपने कार्यों को कर सकते हैं, और सर्वार्थ सिद्धि योग में कौन से ऐसे कार्य हैं जो किए जाते हैं या किए जाने चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में यूं तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हैं, आपके द्वारा किए जा सकते हैं, जैसे कि कोई व्यापारिक अनुबंध करना है आपने, या कोई राजकीय अनुबंध करना चाहते हैं, किसी के साथ कोई डील फाइनल कर रहे हैं, कोई टाई अप कर रहे हैं, कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं आप किसी के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कार्य आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं आसानी से। और परीक्षा में बैठना चाहते हैं, एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहते हैं, नौकरी या चुनाव के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं,
सामान के अपने लिए, अपने घर के लिए कोई खरीदारी करना चाहते हैं, कोई सेल करना चाहते हैं, कोई बिक्री करना चाहते हैं अपने घर के आइटम्स का, यात्रा पर निकलना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, या कोई किसी के ऊपर कोई सू करना चाहते हैं, मुकदमा करना चाहते हैं, वस्त्र आभूषण इत्यादि भी परचेज करना चाहते हैं, या कोई सवारी आदि की खरीदारी करना चाहते हैं, वाहन आदि की। तो इस प्रकार के ये सभी कार्य के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग देखा जा सकता है। लेकिन इस बात का भी यहाँ पर एक बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग तो निकल जाता है, शुभ तारीखें भी निकल जाती हैं, लेकिन अगर उस समय अवधि पर गुरु, बृहस्पति या शुक्र, दो ग्रह या दोनों में से कोई एक ग्रह अगर उस समय अवधि में या उस शुभ तारीख वाले दिन अस्त हैं, तो फिर उस शुभ तारीख में आपको अपना सर्वार्थ सिद्धि योग की जो शुभ तारीख है, अपना कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। या फिर अधिमास चल रहा हो, मल मास चल रहा हो, खर मास चल रहा हो, तो ऐसी भी तिथियों में आप सर्वार्थ सिद्धि योग से संबंधित जो कार्य हमने बताए हैं कि आप इनमें कर सकते हैं शुभ तारीखों में, उनको आप ना करें। हमारा ये आपको सुझाव है। तो आप तभी चयन करें शुभ तारीखों का सर्वार्थ सिद्धि योग का कि जब बृहस्पति, शुक्र में से कोई अस्त ना हो, या अधिमास ना हो, पुरुषोत्तम मास ना हो, मल मास ना हो, खर मास ना हो, तब आप सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभ तारीखों में अपने ये शुभ कार्य कर सकते हैं जो हमने अभी आपको बताया है। तो आइए अब हम आपको देने जा रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की अप्रैल 2025 में पड़ने वाली वो शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। तो सबसे पहली जो सर्वार्थ सिद्धि योग की अप्रैल 2025 में डेट निकल रही है, ये है साथियों 16 अप्रैल 2025। इस दिन बुधवार का दिन है और प्रातः सूर्य उदय होने से लेकर के 17 अप्रैल की प्रातः 5:55 तक ये मुहूर्त इसमें बनेगा। आगे दूसरी डेट जो निकल रही है अप्रैल 2025 में सर्वार्थ सिद्धि योग की, वो है 20 अप्रैल 2025। इस दिन रविवार का दिन है और मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 11:49 से लेकर 21 अप्रैल की प्रातः सूर्य उदय होने तक। तीसरी डेट है 21 अप्रैल 2025, दिन सोमवार है उस दिन, और उस दिन दोपहर 12:37 से लेकर के 22 अप्रैल की प्रातः सूर्य उदय होने तक ये मुहूर्त समय बना रहेगा इस तारीख में। इसके बाद चौथी तारीख निकल रही है 27 अप्रैल 2025। इस दिन रविवार का दिन है और मुहूर्त समय अवधि जो रहेगी वो प्रातः सूर्य उदय से लेकर के रात्रि के 12:39 तक रहेगी इस दिन। और इसके बाद जो अगली तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभ तारीख, वो है 29 अप्रैल 2025। उस दिन मंगलवार का दिन है और प्रातः सूर्य उदय होने से लेकर के शाम के 6:47 तक मुहूर्त की समय अवधि बनी रहेगी। अंतिम तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की इस अप्रैल 2025 में 30 अप्रैल 2025 और उस दिन बुधवार का दिन है और ये जो मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो रही है उस दिन प्रातः सूर्य उदय होने से लेकर के 1 मई की प्रातः सूर्य उदय होने तक रहेगी। तो ये थी वो शुभ तारीखें सर्वार्थ सिद्धि योग से संबंधित जो इस अप्रैल 2025 में पड़ रही हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो हमने सर्वार्थ सिद्धि योग की डेट्स, शुभ तारीखें, ऑस्पिशियस डेट्स और मुहूर्त की समय अवधि जो आपसे अभी हमने साझा की है जानकारी बोल रहे हैं हम, ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर इसका चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है। हम जिस शुभ मुहूर्त के विषय में बात करेंगे, उनकी शुभ तारीखों के विषय में बात करेंगे, उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि के विषय में बात करेंगे आपसे इस कार्यक्रम में। तो ठीक हमारे पीछे उसी शुभ मुहूर्त को लेकर के, उस शुभ कार्य को लेकर के चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा होगा। किसी वजह से अगर हमारी कही हुई बात आपको समझ में नहीं आती है या आप समझ या सुन नहीं पाते हैं किसी कारण से, तो आप उस चार्ट की मदद से आपको वो डेट और मुहूर्त समय अवधि प्राप्त हो सकती है। ये हम आपकी आसानी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए हमने ऐसा किया है। अब आगे बात करते हैं नंबर 2 अमृत सिद्धि योग के विषय में। अमृत सिद्धि योग क्या है? तो साथियों, सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न किए जाने वाले जो भी शुभ कार्य हैं उनके अतिरिक्त, जैसे कि प्रेम विवाह, विदेश का यात्रा करना, विदेश जाना, या फिर किसी कार्य की सिद्धि के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान करना, ऐसे कार्य अमृत सिद्धि योग में किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है और वो क्या है? वो ये है कि यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में एक ही समय पर पड़ रहे हों तब फिर ये वैसे तो और अधिक शुभ फलदायी हो जाता है। कहने का भाव कि सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभ तारीख और उसमें पड़ने वाला शुभ मुहूर्त की समय अवधि और अमृत सिद्धि योग की पड़ने वाली शुभ तारीख और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि अगर बराबर एक हो, एक ही समय पर, एक ही तिथि में हो, एक ही डेट में हो, तो ये बहुत अत्यधिक शुभ फलदायी इसके हो जाता है जातक के लिए। रिजल्ट्स इसके बड़े अच्छे आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त भी है, कंडीशन भी है कि अगर अमृत सिद्धि योग के दिन कुछ ऐसी भी तिथियां हैं जो वर्जित मानी गई हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार,
वो शुभ कार्यों के लिए पूरी तरह से वर्जित है। मान लीजिए अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग एक डेट में पड़ गया, उनका मुहूर्त समय भी सब एक हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सारी कुछ चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अमृत सिद्धि योग में अब जो तिथियों की बात हम बताने जा रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक तिथि पड़ी है तो फिर वो शुभ तारीख मान्य नहीं होगी, उसमें फिर कोई भी आप शुभ कार्य ना करें। और वो रविवार से लेकर के शनिवार के बीच में किसी भी दिन वो तिथि पड़ सकती है। वो कौन कौन सी तिथि हैं? पंचमी से लेकर के एकादशी तक लगातार, यानी कि पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी। पंचमी से लेकर एकादशी तक अगर कोई भी तिथि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के बीच में पड़ रही है तो फिर आप उस तिथि को ना माने, उसमें कोई शुभ कार्य ना करें, बस इन बातों का रखना है ध्यान। तो अमृत सिद्धि योग इस अप्रैल 2025 में किस किस तारीख में है? सिर्फ एक मात्र तारीख निकल करके आ रही है, कौन सी? 16 अप्रैल 2025। उस दिन बुधवार का दिन है और ये प्रातः सूर्य उदय होने से शुभ मुहूर्त का आरंभ हो जाएगा, जो कि 17 अप्रैल की प्रातः 5:55 तक बना रहेगा। आगे आते हैं रवि पुष्य योग के विषय में बात करेंगे कि ये क्या है। साथियों, रवि पुष्य योग जो है ये ऐसा योग है, बहुत कम आता है ये, और जब ये आता है, जिस तारीख में आता है, इसमें क्या इसकी मान्यता इतनी क्यों है, इसमें कौन से शुभ कार्य आप कर सकते हैं? तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये रवि पुष्य वाले दिन अगर अपने किसी रोगी को, कोई रोगी है, उसका उपचार करना है, उसके लिए आज रवि पुष्य योग अगर है तो रवि पुष्य योग वाले दिन अगर उसके लिए औषधि तैयार की जाती है, उसके लिए दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, या फिर तैयार औषधि रवि पुष्य के दिन रोगी को दी जाती है, तो उसका बहुत अच्छा लाभ रोगी को प्राप्त होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो रवि पुष्य योग इस अप्रैल 2025 में एक ही तारीख निकल रही है और वो है 6 अप्रैल 2025 और रविवार का होगा उस दिन। और मुहूर्त समय अवधि क्या रहेगी? प्रातः सूर्य उदय होने से लेकर के 6 अप्रैल 2025 की और 7 अप्रैल की प्रातः सूर्य उदय होने तक पूरे 24 घंटे ये योग रहेगा। तो आप अगर कोई ऐसा रोगी है कि जिसको आप दवा देना चाहते हैं तो 6 अप्रैल को अगर आप दवा देंगे या औषधि बनाएंगे उसके लिए, तो ये बहुत ही उसके लिए लाभकारी रहेगा। आगे बात करते हैं रवि योग। ये क्या है? तो साथियों, रवि योग क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी मुहूर्त किसी भी शुभ कार्य के लिए निकल रहा है लेकिन उसमें कोई दोष है, लेकिन अगर उसी दिन उसी समय अवधि में रवि योग भी पड़ रहा है उसी शुभ तारीख में, तो वो दोष रवि योग समाप्त कर देता है। यानी कि तिथि, वार, नक्षत्र आदि के कारण अगर कोई भी शुभ मुहूर्त में कमी आ रही है, दोष पड़ रहा है, तो उस दोष को रवि योग समाप्त कर देता है। मान लीजिए किसी भी चीज के लिए आपने किसी भी शुभ कार्य के लिए कोई शुभ मुहूर्त की शुभ तारीख तो निकल रही है, लेकिन उसमें कोई दोष है, भाई तिथि के कारण दोष पड़ गया या वार के कारण पड़ गया, सोमवार मंगलवार नहीं होना चाहिए मान लीजिए, लेकिन उस दिन पड़ रहा है सोमवार, तो दोष हो गया, फिर वो पूरी तरह शुभ मुहूर्त जो है दूषित कहलाएगा। तो उसके दोष को दूर करने के लिए अगर उसी दिन रवि योग भी पड़ रहा है तो वो दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, फिर आप अपना वो शुभ कार्य उसमें कर सकते हैं। ये है रवि योग की विशेषता। तो रवि योग इस अप्रैल 2025 में कब कब पड़ रहा है हम इसकी जानकारी देंगे। और रवि योग में आप क्या कर सकते हैं? रवि योग में दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पद आदि ग्रहण करना है, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल रही है, कहीं आपकी ट्रांसफ़र हुआ है और वहाँ पर जाकर के आपको अपनी जिम्मेदारी संभालनी है, तो आप वो संभाल सकते हैं इस रवि योग वाले दिन। तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं रवि योग से संबंधित वो शुभ तारीख है और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। वैसे जो जानकारी अभी हमने आपको रवि योग से संबंधित दी है कि रवि योग किन चीज़ों के लिए देखा जाता है, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके रवि योग के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने तो आपको बहुत एक छोटी सी जानकारी रवि योग को लेकर के दे दी है। पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसा मैंने कहा, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं रवि योग के विषय में। तो साथियों, रवि योग की जो शुभ तारीखें हैं इस अप्रैल 2025 में, पहली शुभ तारीख जो पड़ रही है वो 1 अप्रैल ही है। उस दिन मंगलवार का दिन है और प्रातः 11:07 से शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा और 2 अप्रैल की प्रातः 8:50 तक बना रहेगा। दूसरी जो शुभ तारीख है वो 3 अप्रैल 2025 है। उस दिन गुरुवार बृहस्पतिवार का दिन है। उस दिन ये प्रातः 7:03 से मुहूर्त आरंभ होकर के 4 अप्रैल की प्रातः 5:51 तक बना रहेगा। इसके बाद फिर ये 6 अप्रैल 2025 को रविवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:32 से लेकर के 8 अप्रैल की प्रातः 7:55 तक बनी रहेगी। इसके बाद 10 अप्रैल 2025 को रवि योग पड़ेगा। उस दिन गुरुवार का भी दिन होगा
और मुहूर्त समय अवधि आरंभ होगी दोपहर 12:25 से लेकर के 11 अप्रैल की शाम के 3:10 तक। और इसके आगे फिर है 19 अप्रैल 2025, जिस दिन रवि योग पड़ेगा। उस दिन शनिवार का दिन होगा और मुहूर्त समय अवधि होगी आरंभ प्रातः 10:21 से लेकर के और 20 अप्रैल की प्रातः 11:49 तक। आगे बात करेंगे वाहन खरीदने या बेचने की शुभ तारीखों को लेकर के कि यदि आपने अपने लिए कोई नवीन या पुराना वाहन खरीदना है, कोई न्यू व्हीकल या कोई ओल्ड व्हीकल आपने परचेज करना है या फिर उसको सेल करना है, तो उसके लिए अगर आपको अप्रैल 2025 में शुभ तारीखें चाहिए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि के विषय में भी आपको बताएंगे। वैसे ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां से भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि पहली शुभ तारीख जो निकल रही है अप्रैल 2025 में, वो 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार है उस दिन। और मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी प्रातः 5:57 से लेकर प्रातः 8:25 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख है वाहन परचेज, सेल परचेज के लिए 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। उस दिन प्रातः 5:55 से ये शुभ मुहूर्त आरंभ होकर के दोपहर के 1:16 तक बना रहेगा। इसके आगे फिर ये 21 अप्रैल 2025 है वाहन परचेज और सेल करने के लिए, सोमवार का दिन है उस दिन। मुहूर्त की समय अवधि रहेगी दोपहर के 12:37 से लेकर शाम के 6:58 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख आ रही है वाहन परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए 23 अप्रैल 2025, जी हाँ, बुधवार का दिन है और प्रातः 5:48 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी, जो कि 24 अप्रैल की प्रातः 5:45 तक बनी रहेगी। इसके आगे 24 अप्रैल 2025 है शुभ तारीख वाहन की खरीदारी के लिए या बिक्री के लिए, गुरुवार का दिन है और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 5:47 से लेकर के प्रातः 10:47 तक ही। अंतिम शुभ तारीख रहेगी वाहन खरीदारी या बिक्री के लिए 30 अप्रैल 2025, उस दिन बुधवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 5:43 से लेकर दोपहर के 2:12 तक। तो ये थी वो सारी शुभ तारीखें जिनकी बात अभी हमने आपसे की है। वाहन खरीदारी या बेचने के लिए आप इन शुभ तारीखों में अपने कार्य कर सकते हैं, ये संपन्न वाहन खरीदारी का या बेचने का। आगे बात करेंगे नंबर 6 कि भाई नवजात शिशुओं का नामकरण संस्कार आपको करना है, नामकरण रखना है, तो वो उनके लिए अप्रैल 2025 में वो कौन सी शुभ तारीखें हैं। काफी शुभ तारीखें निकल रही हैं साथियों और पीछे चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार की शुभ तारीखों का और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि का। वहां से भी आप ये जानकारी पीछे से भी प्राप्त कर सकते हैं और हम भी आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहली शुभ तारीख नवजात शिशुओं के नामकरण के लिए निकल करके आ रही है 2 अप्रैल 2025, उस दिन बुधवार है और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि है प्रातः 8:50 से लेकर के 4 अप्रैल की प्रातः 6:09 तक। उसके बाद शुभ तारीख है 6 अप्रैल 2025, रविवार का दिन है और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि है शाम 7:26 से लेकर के 7 अप्रैल की प्रातः 6:25 तक। इसके बाद फिर 10 अप्रैल 2025 की शुभ तारीख निकल करके आई है नामकरण के लिए। उस दिन गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है और ये मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 12:25 से लेकर रात्रि के 1:03 तक रहेगी। इसके बाद 13 अप्रैल 2025 शुभ तारीख है नामकरण के लिए। उस दिन रविवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:58 से लेकर के 14 अप्रैल की रात्रि के 2:13 तक रहेगा, जी हाँ। तो साथियों 16 अप्रैल इसके आगे है शुभ तारीख और उस दिन बुधवार का दिन है। उस दिन प्रातः 5:55 से ये शुभ मुहूर्त आरंभ होकर के दोपहर के 1:20 तक रहेगा। और फिर अगली शुभ तारीख रहेगी नामकरण के लिए 20 अप्रैल 2025, उस दिन रविवार का दिन है। मुहूर्त समय आरंभ होगा प्रातः 11:48 से लेकर 21 अप्रैल की शाम 7:02 तक। उसके बाद शुभ तारीख निकल रही है नामकरण के लिए 23 अप्रैल 2025, बुधवार का दिन है उस दिन दोपहर 12:08 से लेकर 24 अप्रैल की प्रातः 10:50 तक रहेगी। और इसके बाद शुभ तारीख है 25 अप्रैल 2025, उस दिन शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि है उस दिन प्रातः 8:54 से लेकर 26 अप्रैल की प्रातः 5:46 तक। और अंतिम शुभ तारीख नामकरण के लिए वो है 30 अप्रैल 2025, बुधवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि जो आरंभ हो रही है उस दिन वो प्रातः 5:41 से लेके दोपहर के 12:54 तक। तो ये थी वो जानकारी जिस शुभ तारीखों को लेकर के जिसमें आप अपने नवजात शिशुओं का नामकरण संस्कार करवा सकते हैं। आगे बात करेंगे नंबर 7, शिशुओं का अगर आपको कराना है अपने मुंडन संस्कार अप्रैल 2025 में, उसके लिए आपको चाहिए शुभ तारीखें।
और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। अब हम उसी के विषय में बात करने आपसे जा रहे हैं। पीछे, ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पे चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, वहां से भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं शुभ तारीखों के विषय में। तो सबसे पहली शुभ तारीख है मुंडन संस्कार के लिए अप्रैल 2025 में 14 अप्रैल 2025। उस दिन सोमवार का दिन है और शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 8:27 से लेकर रात्रि के 12:13 तक रहेगी। दूसरी शुभ तारीख रहेगी अप्रैल में 17 अप्रैल 2025। उस दिन गुरुवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि जो आरंभ होगी वो शाम 3:26 से लेकर 18 अप्रैल की प्रातः 5:54 तक रहेगी। और अंतिम शुभ तारीख रहेगी 23 अप्रैल 2025, बुधवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 5:48 से लेकर 24 अप्रैल की प्रातः 10:50 तक। इस जानकारी के उपरांत अब आगे हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर 8 लेंगे कि जो ऐसे जातक हैं कि जिनको अप्रैल 2025 में अपना नया कारोबार या नया व्यापार या नया कोई भी कार्य आरंभ करना है, व्यापार से रिलेटेड स्टार्टअप वगैरह जिसको कहते हैं आजकल, वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपको अप्रैल 2025 में शुभ तारीखें चाहिए साथियों, तो अब हम उसके विषय में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो साथियों, अप्रैल 2025 में सबसे पहली शुभ तारीख है 20 अप्रैल 2025, रविवार का दिन है और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि रहेगी जिसमें आप ये शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं प्रातः 9:37 से लेकर दोपहर के 12:18 तक। जी हाँ, इसके बाद दूसरी शुभ तारीख है न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए 24 अप्रैल 2025। उस दिन गुरुवार बृहस्पतिवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो रही है उस दिन दोपहर 1:58 से लेकर शाम के 4 बजे तक। और तीसरी और अंतिम शुभ तारीख नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए 28 अप्रैल 2025 रहेगी, सोमवार का दिन होगा। उस दिन प्रातः 9:06 से लेकर के मुहूर्त समय अवधि आरंभ हो जाएगी, दोपहर के 1:40 तक रहेगी। तो ये थी वो 3 शुभ तारीखें जिसमें आप अपना न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं अप्रैल 2025 में। नंबर 9 बात करेंगे कि आप प्रॉपर्टी या घर अपने लिए खरीदना या बेचना चाहते हैं। जी हाँ, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो लैंड भी हो सकती है, घर, मकान, कोठी, बंगलो, कुछ भी हो सकता है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको परचेज करना है या सेल करना है, उसके लिए आपको अप्रैल में हम बताने जा रहे हैं शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि, यानी कि जिसमें कहते हैं कि रजिस्ट्री कराना है। तो साथियों, पहली शुभ तारीख है 17 अप्रैल 2025, गुरुवार का दिन है और उस दिन प्रातः 5:15 से शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा, जो कि प्रातः 5:55 तक ही रहेगा। कुछ ही समय के लिए है, बहुत थोड़े समय के लिए। इसका होना ना होना वैसे तो एक बराबर ही है, क्योंकि रजिस्ट्री तो सुबह के टाइम नहीं होती है, लेकिन क्योंकि मुहूर्त निकल रहा है इसलिए हमने आपको ये जानकारी दी। अगली शुभ तारीख है 18 अप्रैल 2025, शुक्रवार का दिन है। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 8:21 से आरंभ होकर के 19 अप्रैल की प्रातः 5:13 तक बनी रहेगी। इसके बाद शुभ तारीख है 24 अप्रैल 2025, उस दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन है और मुहूर्त समय अवधि आरंभ हो जाएगी प्रातः 10:49 से लेकर के 25 अप्रैल की प्रातः 5:08 तक। और अंतिम शुभ तारीख प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए है इस अप्रैल 2025 में 25 अप्रैल 2025, उस दिन शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त समय अवधि जो आरंभ होगी प्रातः 5:08 से लेकर के प्रातः 8:53 तक रहेगी। बहुत कम समय के लिए है ये भी, तो इसमें भी रजिस्ट्रियाँ तो नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि अब शुभ मुहूर्त निकल रहा है तो ये हमारा बताना फर्ज है आपको। अब पॉइंट नंबर 10 जो अगला पॉइंट है जिस पर हम आपको बात करने जा रहे हैं, ये है भूमि पूजन। प्रॉपर्टी तो आपने परचेज कर ली अपने लिए, अब वहां पर आपको घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट करना है, जो भी करना है, उससे पहले भूमि पूजन आवश्यक होता है। अब क्योंकि भूमि पूजन आवश्यक होता है तो उसके लिए भी शुभ तारीखें चाहिए, और अगर अप्रैल 2025 में करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से शुभ तारीखें चाहिए, वो हम आपको अब बता रहे हैं। तो सबसे पहली शुभ तारीख है भूमि पूजन के लिए या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए 21 अप्रैल 2025, सोमवार का दिन है उस दिन, और मुहूर्त समय अवधि आरंभ होगी प्रातः 5:58 से लेकर के रात्रि के 12:12 तक। बहुत पूरा दिन ही है और रात्रि भी अर्धरात्रि तक है। तो साथियों, भूमि पूजन के लिए अगली जो शुभ तारीख है अप्रैल 2025 में, वो है 23 अप्रैल 2025। उस दिन बुधवार का दिन है और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी शाम 4:45 से लेकर के प्रातः 5:47 तक। और इसके आगे फिर जो दूसरी तारीख निकल करके आ रही है शुभ तारीख, वो है 24 अप्रैल 2025, भूमि पूजन के लिए गुरुवार का दिन है। उस दिन प्रातः 5:49 से लेकर के
प्रातः 10:48 तक ये शुभ मुहूर्त बना रहेगा इस 24 अप्रैल 2025 को गुरुवार के दिन, जिसमें आप भूमि पूजन करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं। और अंतिम जो शुभ तारीख है भूमि पूजन के लिए वो है 30 अप्रैल 2025, बुधवार का दिन है उस दिन। और उस दिन ये प्रातः 5:41 से लेकर के मुहूर्त जो आरंभ होगा वो दोपहर के 12 बजे तक बना रहेगा। तो ये थी वो शुभ तारीखें अप्रैल 2025 में पड़ने वाली, जिनकी जानकारी अभी हमने आपके साथ साझा की है। इसमें पड़ने वाले मुहूर्त की समय अवधि में आप अपने शुभ कार्य भूमि पूजन से संबंधित कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 11 बात करेंगे कि गृह प्रवेश। भूमि परचेज भी हो गई, घर बन भी गया और अब हमें गृह प्रवेश करना है। तो गृह प्रवेश करने के लिए अप्रैल 2025 में अगर आप अपने नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र तारीख निकल करके आ रही है, सिर्फ एक डेट पूरे महीने अप्रैल में, वो है 30 अप्रैल 2025। उस दिन बुधवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो रही है उस दिन प्रातः 5:44 से लेकर दोपहर के 2:11 तक। तो साथियों ये एकमात्र डेट थी जिसमें आप अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं अप्रैल के महीने में। अब हम अंत में बात करेंगे पॉइंट नंबर 12 कि भाई शुभ विवाह करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, किसी के करने के इच्छुक हैं और उसमें अप्रैल का महीने में आप ये कार्य कराना चाहते हैं संपन्न, तो अप्रैल 2025 में वो कौन सी शुभ तारीख है जिसमें आप शुभ विवाह संपन्न कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो पहली शुभ तारीख है 14 अप्रैल 2025, सोमवार का दिन है। उस दिन प्रातः 6:10 से लेकर के मुहूर्त की समय अवधि रहेगी रात्रि के 12:10 तक। दूसरी शुभ तारीख है विवाह के लिए 16 अप्रैल 2025, उस दिन बुधवार का दिन है और रात्रि के 12:20 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के 17 अप्रैल की प्रातः 5:52 तक ये मुहूर्त समय अवधि बनी रहेगी इसमें 16 अप्रैल को। इसके बाद अगली शुभ तारीख है विवाह के लिए 18 अप्रैल 2025, शुक्रवार का दिन है। उस दिन जो ये योग बनेगा मुहूर्त का वो रात्रि के 1:03 से लेकर के और 20 अप्रैल की प्रातः 10:20 तक रहने वाला है। जी हाँ, अगली शुभ तारीख विवाह के लिए निकल रही है 20 अप्रैल 2025, रविवार का दिन है उस दिन और उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि है प्रातः 11:50 से लेकर 21 अप्रैल की दोपहर 12:36 तक। इसके बाद की शुभ तारीख है 25 अप्रैल 2025, शुक्रवार का दिन है। उस दिन प्रातः 8:55 से शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा विवाह के लिए, जो कि दोपहर के 12:30 तक रहेगा। अंतिम शुभ तारीख रहेगी विवाह के लिए 29 अप्रैल 2025 और मंगलवार का दिन है। शुभ मुहूर्त की समय अवधि जो है वो शाम के 6:46 से लेकर के 30 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक बनी रहेगी। तो साथियों अब ये थी वो शुभ तारीखें जिसमें आप शुभ विवाह संपन्न कर सकते हैं या करवा सकते हैं अप्रैल 2025 में। तो आज जो हमने ये सारी चर्चा आपके साथ इस कार्यक्रम के दौरान की है वो सभी बड़े शुभ कार्य और उनकी शुभ तारीखों के विषय में और उन शुभ तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि के विषय में की है। और हम ये आशा करते हैं कि आपको ये चर्चा सुन करके, देख करके, ये जानकारी प्राप्त करके काफी संतुष्टि प्राप्त होगी। तो साथियों अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारा वीडियो जरूर लाइक करें। चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं और उनका लाभ आप उठा पाएं, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। तो साथियों इसी के साथ अब हम आपसे इजाजत लेंगे। तो आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।